अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का पेपर डिस्कस कर रहा हूँ जो है, और ये गैस पेपर आपके अपकमिंग यूनिवर्सिटी जो एग्जाम्स होने वाले हैं 2025-26 में, इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टोटल पेपर जो है 100 मार्क्स का होता है। 3 आवर्स आपको टाइम अलाउड होता है। टोटल आपको 5 क्वेश्चंस में अटेम्प्ट करने होते हैं। सबसे पहला सवाल जो आपने याद करना है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो है मैनेजमेंट जो है वो साइंस ही है या आर्ट, आपने डिस्कस करना है इस पे। इसके साथ साथ आपने इसके बीच में पढ़ना है कि मैनेजमेंट क्या होती है, और इसके साथ साथ जो फंक्शंस है मैनेजमेंट के वो कौन कौन से होते हैं। क्वेश्चन 2 की बात करें तो डिस्क्राइब द 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फ्यूल की जो 14 प्रिंसिपल्स है आपने वो याद करना है। इसके साथ साथ जो क्लासिकल व्यू पॉइंट था मैनेजमेंट थ्योरी का, उसको भी आपने एक्सप्लेन करना है। इसके बाद आपने फ्रेडरिक विंसलो टेलर के जो मैनेजमेंट की जो कंट्रीब्यूशन है इनकी, वो कंट्रीब्यूशन आपने बतानी है। इसके बी के अंदर आपने कंट्रीब्यूशन बतानी है एल्थोन मेयो की, और जो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑथ्रोन स्टडीज। इस क्वेश्चन 3 में आपने एमबीए को डिफाइन करना है, और जो इसकी वेरियस एक्टिविटीज हैं उसको डिस्कस करना है। इसके साथ साथ जो एमबीए की मेरिट्स हैं वो बताना है। इसके बाद जो प्लानिंग है उसकी डेफिनेशन बतानी है। इसके साथ साथ आपने जो इसके स्टेप्स होते हैं प्लानिंग के, वो स्टेप भी याद करना है। इसके बाद आपने प्लान क्या होता है और प्लान की जो टाइप्स हैं, इन तमाम प्लान्स की टाइप्स को आपने स्टडी का पार्ट बनाना है। इसके बाद क्वेश्चन 4 के अंदर आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्टेप्स होते हैं उसको एनालाइज करना है। इसके साथ साथ जो इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग की गाइडलाइंस हैं वो आपने याद करनी है। आपने डिफरेंशिएट करना है प्रॉब्लम सॉल्विंग को और इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग के दरमियान। इसके बाद आपने डिफरेंशिएट करना है रैशनल डिसीजन और ग्रुप डिसीजन को। इसके बाद क्वेश्चन 5 में आपने याद करना है ऑर्गेनाइजेशन की जो 4 पिलर्स हैं, वो आपने डिस्क्राइब करना है। इसके बाद आपने डिफरेंशिएट करना है फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से। इसके बाद आपने याद करना है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि स्पैन ऑफ कंट्रोल को डिटरमाइन करते हैं। इसके बाद आपने डिफरेंशिएट करना है लाइन ऑर्गेनाइजेशन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन पे। क्वेश्चन 6 में आपने याद करना है जो अथॉरिटी के सोर्सेज कौन कौन से होते हैं। फिर आपने याद करना है फैक्टर्स वो बताएं जो डिटरमाइन करते हैं डेलीगेशन अथॉरिटी के हवाले से। आप सॉल्व पास पेपर या सॉल्व गैस पेपर बाय करना चाहते हैं तो इस वाले कॉन्टैक्ट पे आप रब्ता कर सकते हैं। क्वेश्चन 7 की बात करें तो आपने ग्रुप को डिफाइन करना है। इसके साथ साथ रीजन बताने हैं कि जो ग्रुप की फॉर्मेशन होती है उसकी क्या वजूहत है। इसके बाद बताना है आपने कि क्लासिफिकेशन क्या होती है ग्रुप्स की। इसके बाद आपने कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है वो बताना है, और जो कम्युनिकेशन में बैरियर्स हैं वो आपने डिस्कस करना है। आपने लीडरशिप डिफाइन करना है, और जो डिफरेंट थ्योरीज हैं लीडरशिप की वो आपने डिस्कस करनी है। इसके साथ साथ आपने जो क्वालिटीज ऑफ गुड लीडर है वो अपने लीडर और मैनेजर के दरमियान डिफरेंशिएट करना है। इसके साथ साथ आपने कैरिस्मेटिक लीडर और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर के दरमियान डिफरेंशिएट करना है। क्वेश्चन 9 के अंदर बताना है आपने कि स्टाफिंग का क्या प्रोसेस है और कौन कौन से इसमें जो स्टेप्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। इसके बाद जो कंट्रोल का प्रोसेस है वो क्या होता है। इसके बाद आपने याद करना है कैरेक्टरिस्टिक्स याद करना है आपको कंट्रोल इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम की। बी में लिखा हुआ है इस ब्रेक इवन एनालिसिस अ टेक्निक फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कंट्रोल, इसको आपने एक्सप्लेन करना है। और आखिरी सवाल है जिसमें अपने शॉर्ट नोट याद करने होते हैं, तो इब्राहिम मैस्लो की जो नीड थ्योरी है आपने वो पढ़ना है। एक्स एंड वाई थ्योरी आपने याद करनी है। टू फैक्टर जो थ्योरी आपने वो याद करनी है। फिलॉसफी ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो आपने याद करनी है। इसके साथ साथ क्लासिकल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन और मॉडर्न थ्योरी ऑफ मोटिवेशन भी आपने स्टडी करनी है। तो स्टूडेंट इस वीडियो को अच्छी तरह अपनी स्टडी का पार्ट बनाए ताकि एग्जाम में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपके सब्जेक्ट और आपकी क्लास से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल प्रोफेसर सलीम अकेडमी।